हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कक्षा 7 का गिल्लू चैप्टर को पहले पढ़े थे और उसका पाठ वाचन हम लोगों ने कर लिया था। तो अभी क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो रेडी हो जाएंगे। अभी हम लोग उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। गिल्लू जो चैप्टर है, इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि गिल्लू चैप्टर में हमने एक गिलहरी की कहानी पढ़ी थी जो लेखिका के द्वारा पालित पोषित था और 2 साल तक वह लेखिका के साथ ही रहा। लेखिका से उसका मानवीय संबंध बन चुका था। तो इस प्रकार से वह उनके साथ आत्मीय संबंध से जुड़ी हुई लेखिका थी और उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी समाधि उन्होंने उसे पूरे ससम्मान के साथ दी थी। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे उसका पहला सवाल जो उसमें दिया हुआ है गिल्लू में कि सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों। तो हम इसके उत्तर को देखेंगे। सोन जूही को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ जाती है क्योंकि उसी पौधे के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई थी। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा है कि प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवों के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखिए। हम लोग पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कौवे किस प्रकार से उस जख्मी गिलहरी को नोचने के लिए तत्पर हो रहे थे, नोचना चाहते थे और 1-2 कौवे ने तो उसे नोच ही डाला था। तो उनके लिए लेखिका ने क्या शब्द कहे थे, तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि इस पाठ में लेखिका ने कौवों को समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित तथा पुरखों का संदेशवाहक इत्यादि कहा है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है उस तीसरे प्रश्न में है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती। लेखिका को क्यों गिल्लू की याद आती है जबकि उसका साथ तो 2 साल का ही था, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी लेखिका उसे भूल नहीं पा रही थी। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि गिल्लू लेखिका के साथ मानवीय संबंधों से जुड़ा हुआ था। उसके साथ खाना, पर्दे पर चढ़कर सर्र से उतरना और अपनी ओर ध्यान खींचना जैसे अनेक कारण थे जिसके कारण लेखिका गिल्लू को भूल नहीं पाती थी। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग आते हैं और चौथा प्रश्न ये है कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है। तो यहाँ पर हम उसका उत्तर देखेंगे कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली मोतीदार आंखें सबको विस्मित करती थीं। उसकी शारीरिक बनावट और शारीरिक संरचना की प्रशंसा लेखिका ने यहाँ की है। 5वां प्रश्न हमारा है कि लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आने का वर्णन किन शब्दों में किया है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आने पर बाहर की गिलहरियों के साथ जाने के लिए जाली के पास जाकर उसका चिक-चिक करना तथा बाहर जाने पर मुक्ति की सांस लेने का सुंदर वर्णन किया है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5वीं कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई थी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गिल्लू का खेलना, कूदना, छिपना आदि सोन जूही के पौधे पर ही रहता था वह तथा लेखिका ने पहली बार गिल्लू को वहीं देखा था, इसलिए लेखिका ने सोन जूही के लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी थी। तो इस प्रकार से हमारा इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। आशा है आप लोग अपनी कॉपी पर इसे ज़रूर लिखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ के थ्रू हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।